पूर्व मंत्री पूर्व सांसद अनूप मिश्रा जी मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे भी हैं और उस दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, हम 80 के और 90 के दशक की बात करें तो बड़े करीब से अनूप जी ने देखा है, अटल जी को भी देखा है, आडवाणी जी को भी देखा है। और आज जो तस्वीर वायरल हुई उमा भारती जी और दम्बरा साध्वी रिदम्बरा जी जो भावुक हो रही थी, सभी को करीब से देखा है। तो पहले तो आज जो सपना 500 वर्षों का कहीं ना कहीं साकार हुआ है, कई पूर्वज चले गए नहीं देख पाए, सौभाग्य है हमारा, हम देख रहे हैं। 3 लाख लोगों के बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि पूरा देश राममय हो गया है। वो सपना साकार हुआ है, इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन फिर भी नारा एक ही लगाते थे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अटल जी के कई भाषण भी उस समय के अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अभी सरकार हमारी पूर्ण बहुमत की नहीं है। न्यायालय की भी वो बात करते आए और किस प्रकार उनकी भावना थी उस समय, और आज अगर होते तो कैसा फील कर रहे हो? जिस दिन ढांचा गिराया है उसके एक दिन पहले अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी ने लखनऊ में विशाल आम सभा की थी। अटल जी ने एक ही बात कही थी, अपन ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे अपने ऊपर लांछन लगे, और वो कम किया भी नहीं। ढांचा गिरा कार सेवकों के द्वारा, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, रिदम्बरा, राजमाता सिंधिया, उमा भारती, नरेश गोपाल दास जी, रघुवर दास महंत, वैसे सैकड़ों नाम हैं, विनय कटियार, जयवान सिंह पवैया, ये सब वहीं मंच पर थे और ढांचा गिर रहा था। दूसरी तरफ जब मुलायम सिंह की सरकार थी और हम लोग पहली बार गए थे तो उन्होंने गोली चलवा दी थी 90 में, और कई कारसेवक काल के गाल में समा गए। कोठारी बंधुओं को तो हम आज भी याद करते हैं, कुछ मिले ही नहीं, सरयू में बह गए। लेकिन आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन है। 500 साल का संघर्ष, और 90 के बाद तो वो टेंट में ही बैठे हैं, और टेंट में बैठे हैं। और आज तिलक भी तिलक जो है उनका वो भी डायमंड का है। डायमंड का है, एक तरफ माणिक है, एक तरफ हीरा है, बीच में माणिक की पूरी वो है। साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों आज देश भर में ही जश्न का माहौल है और राम में पूरा भारत हो चुका है, पूरा विश्व हो चुका है। और अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सभी ने वो कार्यक्रम देखा। हमारे साथ पूर्व मंत्री पूर्व सांसद अनूप मिश्रा जी मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे भी हैं और उस दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, हम 80 के और 90 के दशक की बात करें तो बड़े करीब से अनूप जी ने देखा है, अटल जी को भी देखा है, आडवाणी जी को भी देखा है। और आज जो तस्वीर वायरल हुई उमा भारती जी और दम्बरा साध्वी रिदम्बरा जी जो भावुक हो रही थी, सभी को करीब से देखा है। तो पहले तो आज जो सपना 500 वर्षों का कहीं ना कहीं साकार हुआ है, कई पूर्वज चले गए नहीं देख पाए, सौभाग्य है हमारा, हम देख रहे हैं। आप किस प्रकार से अपना भावना व्यक्त करें? 3 लाख लोगों के बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है और ऐसी शुभ घड़ी की परिकल्पना हम लोगों ने जब कार सेवा की थी तब भी नहीं की थी, लेकिन आज इस बात की प्रसन्नता है कि पूरा देश राममय हो गया है। वो सपना साकार हुआ है, जिस सपने को हमने, हमारे पूर्वजों ने देखा है। इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पूरे आंसू गैस के गोले झेले हैं, लाठी खाई है, लेकिन फिर भी नारा एक ही लगाते थे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे।
अटल जी के कई भाषण भी उस समय के अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अभी सरकार हमारी पूर्ण बहुमत की नहीं है। न्यायालय की भी वो बात करते आए और कहीं ना कहीं सद्भावना बनी रहे, समरसता बनी रहे, उसकी भी बात वो करते आए। किस प्रकार उनकी भावना थी उस समय, और आज अगर होते तो कैसा फील कर रहे होते? जिस दिन ढांचा गिराया उसके एक दिन पहले अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी ने लखनऊ में विशाल आम सभा की थी और उस आम सभा में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। अटल जी ने एक ही बात कही थी, अपन ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे अपने ऊपर लांछन लगे, और वो कम किया भी नहीं। ढांचा गिरा कार सेवकों के द्वारा। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ऋतंबरा, राजमाता सिंधिया, उमा भारती, नरेश गोपाल दास जी, रघुवर दास महंत, वैसे सैकड़ों नाम हैं, विनय कटियार, जयवान सिंह पवैया, ये सब वहीं मंच पर थे और ढांचा गिर रहा था। कार सेवा करने गए लोग बहुत आक्रोशित थे। साउथ के लोगों ने उस ढांचा गिराने में अपना योगदान दिया। दूसरी तरफ जब मुलायम सिंह की सरकार थी और हम लोग पहली बार गए थे तो उन्होंने गोली चलवा दी थी 90 में, और कई कार सेवक काल के गाल में समा गए। कोठारी बंधुओं को तो हम आज भी याद करते हैं, कुछ मिले ही नहीं, सरयू में बह गए। लेकिन आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन है। आज देख रहा हूं मैं, अभी कई मंदिरों पर होके आया हूं, शिवरात्रि में जैसे भीड़ रहती है, जन्माष्टमी पर जैसे भीड़ रहती है, उस प्रकार से कहीं ना कहीं चाहे बड़े हों बुजुर्ग हों, सभी ये कह रहे हैं कि पूर्वज नहीं देख पाए, हमारा सौभाग्य है। देखिए, राम हमारी आस्था का प्रतीक है। राम हमारे कण कण में बसे हैं। हम राजनीति में हैं तो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। भगवान श्री राम आज विराजमान हुए हैं। अब सोचो, 500 साल का संघर्ष, और 90 के बाद तो वो टेंट में ही बैठे हैं। और टेंट में बैठे हैं, और आज तिलक भी तिलक जो है उनका वो भी डायमंड का है। डायमंड का है। एक तरफ माणिक है, एक तरफ हीरा है, बीच में माणिक की पूरी वो है। भगवान श्री राम इसके मोहताज नहीं है। भगवान की ही कृपा थी, जो कार सेवा में लोग गए वो सब सही सलामत लौटे। भगवान की ही कृपा थी कि न्यायालय का निर्णय तमाम हिंदुओं की आस्था जो जुड़ी हुई थी उसके साथ आया। आस्था बलवती थी, न्यायालय ने भी निर्णय हिंदुओं के पक्ष में दिया। विपक्ष ने बाइकआउट किया है, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के एक भी नेता नहीं आए कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम है भाजपा का, ये पॉलिटिकल इवेंट। अगर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक है तो हमें कहने में संकोच नहीं कि वो राजनीतिक हो सकती है। लेकिन भगवान राम तो तुम्हारे भी है, मंदिर तुम भी जाते हो, पूजा पाठ भी करते हो, जनेऊ पहनने का नौटंकी भी करते हो, तो फिर आज रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही थी, उस कार्यक्रम में जाने में कौन सी आपत्ति आ रही थी? योगी जी से पूछा था अभी एक पत्रकार ने कि वो कह रहे हैं राजनीतिक इवेंट है, तो योगी जी ने कहा कि 70 साल शासन किया, आप बना लेते राजनीतिक इवेंट। तो क्या लगा, कहीं ना कहीं विपक्ष कर सकता था लेकिन नहीं हुआ, ये पहले ही हो जाना चाहिए था? देखिए, विपक्ष की कभी मंशा रही नहीं कि वो इस कार्य को पूरा करें। उनकी आस्थाएं
उस हिसाब से जुड़ी हुई नहीं थी जैसी आम हिंदू की होती है। कुछ हिंदू ऐसे हैं उसमें जो रामलला मंदिर बनते हुए देखने गए, प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही दर्शन कराए और उन्होंने काम तो कराए हैं, और ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम जाएंगे जरूर लेकिन अभी एक इसके बाद जाएंगे। यानी कि जाना तुमको पड़ेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। आज का इवेंट हम सब ने टीवी पर देखा है, लेकिन मन से तन से हम अयोध्या में ही विराजमान थे। ऐसी मन स्थिति हम लोगों की हो रही थी जैसे हम स्वयं सामने बैठकर कुर्सियों पे उस इवेंट को अपने हाथ आंखों से देख रहे हैं। अब एक राजनीतिक सवाल लूंगा मैं आपसे कि क्या तस्वीर 24 की आप देख रहे हैं? इंडी गठबंधन बन गया है, इंडिया जो अलायंस है वहाँ उसको कहाँ देख रहे हैं और भाजपा को कहाँ देख रहे हैं इलेक्शन? ये गठबंधन नहीं है, ये तो गठबंधन की कोशिश है। अभी गठबंधन है भी नहीं, कोई भरोसा नहीं है नीतीश कल कहाँ चले जाएं। नीतीश जी कल कहाँ चले जाएं इसका भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में जब आकलन करते हैं तो लगभग 400 सीटों पर हम पहुंच बना रहे हैं। तो इस गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये गठबंधन मृतप्राय गठबंधन है जिसमें संयोजक तय नहीं हो पाता, चेयरमैन तय नहीं हो पाता। अभी से सीटों का, टिकटों का झगड़ा चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं उस गठबंधन को नकारता हूँ। साथियों, अनूप जी हमारे साथ थे और जो भावनाएं थीं वो व्यक्त करते नजर आए और उस समय के घटनाक्रम के बारे में भी हमको बताया। और एक बात जो भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं वही अनूप जी भी कहते आए, क्योंकि भाजपा का नारा है 400 पार का, और अनूप जी भी कहते आए कि 400 सीटें भाजपा जीत सकती है। क्या होगा ये तो वक्त के गर्त में ही है, लेकिन फिलहाल पूरा देश राममय है और भगवान रामलला का जो मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके जश्न को मना रहा है।